किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया पलीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन। हमने भी पूछ लिया माता जी बोलो तुम कौन हो। भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से। सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठकर जाने लगे तो गांव के लोग बोलने लगे महाराज जी तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी। अब हम भी बाज कर क्या करेंगे, जब वो आई गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई, भागवत गई। क्यों इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम, क्यों भटक रहे। संसार सागर से ना जाने कहां कहां भटक लिए और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे और जीवित हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो सही, तुम शंकर के हो तो सही। भ्रम में मत जियो, भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दया करीन दर्शन आपो। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है।
25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया, पर वीरणी एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए। माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता। ठीक है, वीरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो। कोई देवतुल्य वृक्ष होगा, पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही हैं। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। दीपिका ग्राम
बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो दीपिका जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं दिख जाए तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका जी बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। आपने पत्र में लिखा है, मेरी मम्मी राजूबाई पति कालू सिंह जी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण बस पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार भी प्रतिदिन आता था, लीवर में सूजन रहती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर वो सूजन समाप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। गुरुदेव, उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मेरी मम्मी को मैंने सुनने के लिए बोला। फिर हमने 4 दिन कथा सुनी। 5वें दिन की कथा हम नहीं सुन पाए और 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि उनको वापस हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती किया। और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तब डॉक्टर ने फिर पुनः चेकअप करना प्रारंभ करा। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आपकी कथा सुनी और मम्मी को फिर बुखार आ गया। उनके लीवर में सूजन रहती थी जो हमेशा हो रहा था। डॉक्टर ने बुखार आने पर जब उनकी चेकअप करना प्रारंभ करा तो गुरुदेव केवल 4 दिन की कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से बुखार जो आया, डॉक्टर को हमारी मम्मी दिखाने नहीं जाती, पर डॉक्टर ने जब चेकअप करना प्रारंभ करा तो उनके लीवर की पूरी सूजन समाप्त हो चुकी थी। यह शिव तत्व, यह औघड़ी है। अब केवल 4 दिन की कथा को श्रवण कर लेना केवल पंडाल में बैठकर, और वो भी ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहां डॉक्टर भी कहे कि ये लीवर की सूजन और पूरे शरीर की सूजन, ये विश्वास वाली बात है, दृढ़ता वाली बात, आपका भरोसा, आपका विश्वास। और जितनी भी माताएं, जितने भी भाई लोग, जितनी भी जीजियां, जितने भी जीजा होन, जितने बच्चे बुजुर्ग इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, शिव महापुराण की कथा तुम रोज टीवी पर सुनो, पर विश्वास के साथ सुनना और भरोसे के साथ सुनोगे तो तुम्हें पंडाल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा वहीं पर भंडार भर देगा। ऐसी कृपा उसकी। इतना भरोसा अपने भगवान शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। कैलाश पटेल जी ने कथा करवाई। इनका भी विश्वास कम नहीं था शिव जी के प्रति, और इनका जो विश्वास था इतना पक्का था कि कथा करवाना है, चाहे कितना भी कुछ भी हो, सब होता रहेगा, चलता रहेगा। और बाबा देवादिदेव महादेव ने करवाई तो आज 4था दिन हो गया। 3 दिन की कथा और रही, बाबा पार लगा। ये भरोसे पर होता है, विश्वास पर, दृढ़ता पर। और जिसका भरोसा पक्का है, जिसका विश्वास पक्का है, कई माताएं हमको लिखकर भेजती है, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो जाए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आशीर्वाद देने के लिए हम नहीं हैं, हमने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं कर दिया कि हम आपको आशीर्वाद दे दें। हम तो बस इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को 1 लोटा जब जल चढ़ाओ तो उससे दिल से कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। उससे कहो। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम कोई बहुत ऊपर से टपके हुए महाराज नहीं है कि हम सब कुछ जानते होंगे और तुमको बता देंगे। ना ना ना, हमारे बस का नहीं है दादा। हम अपना ही भाग्य नहीं देख कर रहा है कि आगे होना क्या। एक कदम
किसने देखा कि अगला कदम किसका कैसा है? हमारे पास में वो कुछ भी नहीं है कि हम आपको दे सकें। हम तो केवल इतना दे सकते हैं कि भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर भगवान का भजन। भगवान राम जी ने सेतु बांधते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां हैं पर बच्चा नहीं, संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ 11 दिन तक भगवान कृष्ण बैठकर शंकर जी का अभिषेक करते थे। एक एक रानी के साथ 11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सामने आकर प्रकट हो गए। ए भगवान कृष्ण, ए कन्हैया, ए कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक करा है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां, मुझे औलाद नहीं है। भगवान कहते हैं क्यों चिंता करते हो कृष्ण, तुम्हारी रानी के साथ तुमने बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक एक रानी से तुम्हें 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानी से 10 छोरा 1 छोरी, 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानियों से हुए 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। भगवान राम जब रावण पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, हर तरह से जब लगने लगा कैसे सीता जी को प्राप्त करेंगे, तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी। राम जी का बालू का शिवलिंग बनाया, उसका अभिषेक, उसका पूजन करा, और पूजन करा तो शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले राम जी क्या चाहिए, बस तैयारी करना है, पार करना है, तो क्यों चिंता करते हो, नल नील है ना, पत्थर लिखो राम तेरवा, राह दे दी। राम जी कहीं अटके तो शिव जी को भजा है, भगवान कृष्ण कहीं अटके तो शिव जी को भजा है। जितने जितने अवतार भगवान के हुए उन्होंने शिव का स्मरण किया है। और भगवान कह कर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था पूरी पृथ्वी पर शंकर के मंदिर बना दो, पूरी पृथ्वी पर शिव के मंदिर बनाओ, यह भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। इसलिए केदार में भी पांडव हैं। भोपाल के पास में चले जाओ, भोजपुर, भीम ने बनाया शिव मंदिर। आसपास के क्षेत्र में तुम घूम कर देखना, जो पुराने शंकर के मंदिर मिलेंगे, आपको लोग बताएंगे ये पांडव कालीन है, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, पांडव कालीन है। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो जिसका हो, पर घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। एक छोटा सा
और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे, तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सब ने गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है, मंदिर में छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा। शिवलिंग का बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध करा, ये मंत्री नहीं है, इसको तो जपना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींचकर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यास पीठ से जो जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले हम, क्यों बोला? कौन जानता था तुमरुका जी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया विषहरा सामरी बारी दो तली देव को? धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको, कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना तो कई लोगों को खटक रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका बस चरण धो धो के पियो, शंकर जी का जल भले मत पियो, बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो। कई ऐसे भी मिलेंगे। पर आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। भगवान की भक्ति में इतने रम जाओ, इतने रम जाओ कि कोई मतलब नहीं। जो जितना जले उसको और खजूर की चोटी बना बना के जा, काय को सोचे हम, ना सोचे, बोले बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे, हमें क्या करना। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा, मिलेगा। हमें कर्म की गति के अनुसार हमें भोगना भी पड़ता है और कर्म की गति के अनुसार हमें फल भी मिलता है। श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति भी हुई। प्रसूति में
भगवान की जो भक्ति करी थी उस भक्ति पर भरोसा करा। तो मां देवी आद्य शक्ति, मां शिवा, मां दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर प्रसूति के गर्भ में आकर विराजमान हुआ। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई, माता प्रसूति के यहां से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाई। सती। अब संस्कार अच्छे थे घर के, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल तक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिए। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष, कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो, और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद वर्णन कर रहा है। एक बार माता प्रसूति के भाई उत्तानपाद जिनके यहां पर दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछ लिया था, मां भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? अब देखिएगा जरा, एक इस कथा से थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिएगा कि एक भतीजा अगर बुआ के घर पर जा रहा है, एक भतीजा अगर बुआ के यहां पर जा रहा है और बुआ के यहां गया है तो बुआ को कैसा ज्ञान देना चाहिए, वो शिव महापुराण की कथा प्रसूति चरित्र कह रहा है, संवाद कह रहा है। अब एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति से पूछ लिया, मां भगवान की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? तो माता सुनीति ने बड़े भाव से कह दिया, पुत्र ध्रुव जी से, 4 साल के ध्रुव जी हो रहे थे, लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष के ध्रुव जी होंगे, और उस समय पर ध्रुव जी से कह दिया, ध्रुव सुनो, तुम्हारी जो बुआ है ना प्रसूति, उनके घर में जो बेटी जन्मी है ना सती, वो शिव जी को ब्याही है, शंकर भगवान को ब्याही है, और भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ है। और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है, शिव जी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है, शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी होगी, भगवान शंकर की आराधना करी होगी, और बिना आराधना के सुख का अनुभव नहीं हो सकता, बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकता, बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। तो तुम एक काम करो, अपनी बुआ के घर जाओ। अब देखिएगा जरा, जहां
स्वयं उत्तानपाद अपने पुत्र को सम्मान नहीं दे रहा, उत्तानपाद अपने बेटे को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं दे रहा, मां बुआ कैसे आदर दे सकती है? पर 3.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की और प्रसूति के घर पर दक्ष प्रजापति के यहां ध्रुव जी पहुंचे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है ये, और इसी को कुर्म पुराण में और ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर लिखा गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज और 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर गए, अपनी बुआ जी के यहां पर पहुंचे। 3.5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर जाते हैं, अपनी बुआ के घर पर पहुंचते हैं, 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब बुआ के दरवाजे पर पहुंचे, बुआ के घर पर पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने जो देखा ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देखकर तुरंत उनको अंदर प्रवेश लेने से पहले पूछा, ये 3.5 वर्ष का बालक यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, आखिर ये बालक कौन है, आखिर ये बालक है कौन, कौन है ये? 3.5 वर्ष का बालक है, छोटी सी अवस्था है उसकी, छोटा सा स्वरूप है उसका, कौन लेकर आया इसको? और बालक भी इतना सुंदर, बालक भी इतना मनमोहक। देखा, इतने में बालक ने एक आनंद वचन से कह दिया, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। अभी इनको यह नहीं मालूम कि इनके पिता उत्तानपाद हैं, बस उन्होंने कह दिया मैं सुनीति का पुत्र हूं, मैं माता सुनीति का पुत्र। सुनीति का शब्द सुनते से ही माता प्रसूति के मन में भाव आ गया कि मेरा भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और सुनीति का पुत्र है ये, तो मेरे घर आया है, मेरा भतीजा है, मेरे घर आया है, मेरा भतीजा। प्रसन्न हो गए। बुआ का मतलब देपालपुर वाले तो अच्छे से जानते होंगे ना, अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? बुआ का मतलब होता है जो दे दुआ, वही होती है बुआ। जो बद्दुआ दे वो कभी बुआ नहीं हो सकती। जो दुआ दे, तुम्हारी गलती को माफ कर दे, तुमने जो करा उसको भूल कर भी तुम्हें गले से लगा ले, वो बुआ है। और मालूम पड़े जरा जरा सी बात में मुंह फुला ले, जरा जरा सी बात में भतीजों से बोलना बंद कर दे, जरा जरा सी बात में शब्द का शब्द कह दे, जरा जरा सी बात में ताना दे दे, वो बुआ नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसूति ध्रुव जी की बुआ थी। ध्रुव जी आए, उन्होंने बुआ जी के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। प्रसूति ने पूछ लिया, माता प्रसूति ने पूछा, माता प्रसूति पूछ रही है तुम्हारा आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो, और कहां है तुम्हारी माता सुनीति? कहा मेरी मां तो वन में रहती है, जंगल में रहती है, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? नहीं, मेरी माता ने अभी मेरे पिता का नाम नहीं बताया। बस अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, ये लेकर, ये ले लो बेटा, या रख दो अंदर पूजा में। अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, पिता का नाम अगर नहीं बताया आपको, तो फिर बुआ का नाम कैसे बता दिया?
तो कहा मस मेरी माँ कहती थी कि मैंने मेरी माता से प्रश्न करा था कि भक्ति का बल कैसे बढ़ सकता है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे आ सकती, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे बढ़ सकती है। तो मेरी माता ने कहा कि तेरी बुआ की जो पुत्री है सती, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करी है, विश्वास के साथ शिव को प्राप्त करा है, इसलिए तुम जाओ और भगवान देवाधिदेव महादेव के उन माता के रूप में प्रसूति से आप जाकर निवेदन करो। तब मैं बुआ जी आपके पास में आया, मैं आपके पास, तब मैं आपके पास में आया हूं और आपसे प्रार्थना करने आया, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए बुआ, मुझे ऐसा विश्वास प्रदान करिए कि जैसे माता सती, जो मेरी बहन कहलाती हैं क्योंकि बुआ की लड़की है, जैसे सती माता भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, ध्रुव जी कहते हैं बुआ मुझे भी ऐसी भक्ति दे दो, सती जैसे शिव को प्राप्त कर लेती हैं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, ऐसी अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए, मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे चाहिए। ठीक है, माता प्रसूति सुबह भगवान की आराधना में लग जाती तो ध्रुव जी को भी आसन लगाकर बिठा देती। सारी दुनिया का पहला बालक थे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था। दुनिया के पहले बालक थे, 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था ध्रुव जी महाराज ने। आज के बालक में और पूर्व के बालक में, ध्रुव जी महाराज में अंतर बहुत है। आज के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ खिलौने की दुकान पर ले जाओ और खिलौने की दुकान पर ले जाकर बच्चों से कहो तेरे को कौन सा खिलौना पसंद आ रहा है उठा। आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौनों की दुकान पर ले जाकर खड़ा कर दो, वो गुड्डा नहीं लेंगे, गुड़िया नहीं लेंगे, झुंझुना नहीं लेंगे, फिरकी नहीं लेंगे। आज का बच्चा अगर खिलौने की दुकान में से उठाएगा तो केवल बंदूक उठाएगा। आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर रख दो, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर विराजमान कर दो, वो उठाएगा तो बंदूक उठाएगा। ना तो उसको गुड्डा चाहिए, ना गुड़िया चाहिए, ना फिरकी चाहिए, ना झुंझुना चाहिए, उसको कोई खिलौना नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो केवल बंदूक। होली आएगी, पिचकारी दिलाने के लिए लेकर जाओ तो उनको अगर कोई पिचकारी चाहिए तो बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, उनको हथगोले वाली पिचकारी चाहिए, उनको गन वाली पिचकारी चाहिए। आज के समय के बच्चों को बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पूजन का सामान पसंद करते हैं। पूजन का सामान, ये तो मेरी माताओं का प्रेम है और मेरी माताओं की करुणा है और मेरी माताओं की वात्सल्यता है। और संपूर्ण देशवासियों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको घर की माताएं जो ज्ञान दे रही हैं, संस्कार दे रही हैं, मंदिर तक जिन सारे दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, दूसरे धर्म के बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, पर हमारे सनातन धर्म के बच्चे किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल, डिस्को, शादी ब्याह सब में जाना पसंद करते थे, पर मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। पर आज जो कलयुग में शिव युग आया है, घर घर में माताओं ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक जाना सिखा दिया। छोटे छोटे बच्चे मंदिर तक जा रहे हैं।
जरूरी है। कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की देहली चढ़ जाते हैं, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ता। भाई, साबुन में कितनी भी खुशबू आए, खुशबू साबुन की तुम्हारे शरीर का मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर का कागज कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा रेपर हो, सुंदर कागज हो, वो कागज तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन की टिकिया कितनी भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन में कितनी भी खुशबू आए, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर कागज कितना भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन के अंदर जो कास्टिक सोडा होता है, शरीर का मेल वो धोता है, खुशबू नहीं, रेपर नहीं, साबुन के ऊपर का कागज नहीं। अगर मेल धोएगा तो उसमें जो कास्टिक सोडा पड़ा हुआ है वो मेल धोएगा। उसी तरह तुम कितने भी सुंदर हो, तुम कितने भी जोरदार कपड़े पहने हो, तुम्हारी सुंदरता कपड़े से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे हृदय से, सुविचार से आती है कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारा मन कैसा है। कास्टिक सोडा मेल को धो देता है। तुमने कपड़े अच्छे पहन लिए, तुम्हारा रेपर अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, रेपर अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही है, इत्र लगा लिया, शरीर में से खुशबू आने लगी, तुमने कपड़े बदल लिए, शरीर अच्छा दिखने लगा, हार माला सब कुछ पहन लिया, शरीर अच्छा दिखने लगा। उससे तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं झलकती, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे निर्मल स्वभाव से, तुम्हारी चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे मन से तुम्हारी सुंदरता झलकती है। जितना तुम्हारा मन पवित्र होगा, जितना तुम्हारा दिल पवित्र होगा, जितनी तुम्हारी हृदय की शुद्धता होगी, उतनी जल्दी परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी, उतनी जल्दी भगवान मिल जाएगा, उतनी जल्दी मिलेगा। ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर गए और ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठकर, अपनी बुआ के साथ बैठकर भगवान के भजन में लीन है। प्रसूति ध्रुव जी के लिए आसन लगाती है, प्रसूति ध्रुव जी को पंचपात्र देती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में माला पकड़ाती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में गौमुखी माला दे रही है, प्रसूति अपने छोटे से भतीजे को भगवत भजन करना सिखा रही है। आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे, पहले के समय की माताएं, बच्चों रोता था, छोटा सा बच्चा अगर रोता था तो माँ उसको गोदी में लेकर लोरी गाकर उसको चुप करा देती थी। आज की माताएं लोरी गाना बंद कर दी, मोबाइल चलाकर औलाद को चुप कर देती है। पहले के बच्चे भोजन करते करते अपनी दादी से, अपनी माँ से कहानी सुनते थे। कहानी, एक राजा विक्रमादित्य थे, एक बेताल था, उसके 32 ये थे, सिंहासन था, उसमें रानी थी, कहानी सुनता था। आज के जमाने में बच्चा भोजन करते करते मोबाइल में कार्टून देखता है, कार्टून, डोरेमोन, कार्टून देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा। मां ने भी देख लिया। जैसे ही बच्चा घर में जिद करने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में चिल्लाने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में रोने लगता है, मां इतनी समझदार हो गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, ले खेलते रहे। अब वो अकेला मोबाइल में लगा रही और तुम आराम से सबसे बात करती रही, फिल्म देखती रही, टीवी देखती रही, नाटक देखती रही, और वो मोबाइल में अपनी लीला करता रहा, देखता रहा। बच्चे को संस्कार क्या दिए? दूसरे धर्म के लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म की
बातें सिखाते हैं। केवल हमारा सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, हम अपने बच्चे से कभी नहीं कहते कि तू मंदिर जा। जब बच्चे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, गायत्री का मंत्र नहीं बुलवाते, जब भी कोई मेहमान आता है और अपने बच्चे से खिलवाते हैं, क्यों उस दिन थारा दादाजी ने कौन सी गाली बकी थी, बक के बता दे जरा। अब इतना छोटा सा बच्चा दादाजी जो गाली बके वो बककर बता रहा है। घर की माओं को चाहिए, मेहमान घर में आए तो तुम्हारे घर के बच्चा मेहमान के सामने जाकर गायत्री का मंत्र बोले, तुम्हारे घर का बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान हनुमान चालीसा का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान का नाम लेकर बताए, तो उनको भी लज्जा महसूस होगी। मेरे घर का बच्चा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलता है और अपने आप को सुपर स्टार समझता है, और एक छोटे से गांव का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। सनातन धर्म की निशानी, एक एक छोटे से छोटे बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाओ। एक छोटे से छोटा बच्चा भगवान को जल चढ़ाना सीख जाए, एक छोटे से छोटा बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सीख जाए। समझ लेना, तुमने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का जो अन्न खाया था, उस अन्न का तुमने कुछ कर दिखाया और अपने सनातन धर्म को तुमने अग्रण्य प्रदान कर दिया। ये सोच ले। आज के समय की बहुएं तो फिर भी रोटी दे रही है जीजियों। ये जितनी सास बैठी है ना, खुश होना, मंदिर में जाके 2 लोटा जल चढ़ाना कि आज की बहू तो फिर भी 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है। पर बहू को एक बात जरूर कह देना, तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पुण्य करे थे तो हमारी बहू अच्छी मिल गई, 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है, चाय पिला रही है, अच्छे से हमारी सुन रही है। भले थोड़ा मुंह ज्यादा चला दे पर सुने तो। आज की बहू इतनी तो सुन रही है, बहुत है। पर बहू से कहना, बेटा हमने तो अपने जो संस्कार दिए थे वो हमको दिख रहे हैं, तू भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। हमारे को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि तू बहुत अच्छी आ गई। तू हमको रोटी भी दे रही है, संभाल भी रही है, दवाई भी दे रही है, शिव पुराण भी सुनवा रही है, पर चिंता तेरी लगी है। क्योंकि ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पढ़कर औलाद इतनी विचित्र हो गई है। घर के फादर को छोड़ दिया है और ना जाने कितने फादरों के चक्कर में पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना इन बच्चों को। जिस बच्चे को, जिस बेटा बेटी को अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे, घर की मां समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाएं घर के बच्चों को बुरा लगे, जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे, और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे। जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है, वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा, दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया। अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो, क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया। अब तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता।
तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो। छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छब्बा छब्बा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। तुम्हारा बाप भी यही है, पिता भी यही है। कितना आडंबर फैला के रखा है लोगों ने, कितना आडंबर। किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठे, बुआ ने आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है, घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना, उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोलें श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर होना चाहिए, ये संस्कार हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चले जाएगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंके। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर के, जैसे सुबह सुबह कचरा गाड़ी घूमती है तो लोग कचरा डाल देते हैं, उसी तरह अपने घर में जो निर्माल्य, जो भभूति, पत्ती, फूल, जो खंडित फोटो वोटो लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिरों में या नदी में ले जाकर डाल देते हैं, उनके लिए एक निर्माल्य की गाड़ी घूमना चाहिए हफ्ते में एक बार। मैं धन्यवाद दूंगा, उज्जैन में कथा में कहा और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की बनवाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए एक गाड़ी तैयार करी और जो रविवार की रविवार
बैजनाथ महिला मंडल की ओर से बदनावर क्षेत्र में आसपास में और बदनावर क्षेत्र के आसपास में वो रविवार की रविवार तुम्हारे घर में जो भगवान को फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, धूप लगाई, बत्ती लगाई, कंडा जलाया, जो भी तुमने करा वो नदी में मत फेंक कर तुम उनकी गाड़ी में रविवार की रविवार डाल देंगे। हमने निवेदन करा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलना चाहिए। और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने गाड़ी बनवाई, उसमें 2 बक्से भी लगाए हैं जिसमें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे सुनकर लोग निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। एक बार टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर भी यह महिला मंडल ने जो गाड़ी बनवाई है बदनावर में चल रही है, उसका दर्शन एकादशी के दिन कल से ये गाड़ी प्रारंभ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बदनावर वासियों के लिए। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने कहा था जिस जिस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ियां बनवाई हैं और वो गाड़ी निर्माल्य विसर्जन के लिए नदी, तालाब, कुएं की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, उस गांव की जो संस्था गाड़ी बनवा कर चलवाएगी उसका स्वागत हम आस्था चैनल पर करेंगे। इस कथा में इनके वीडियो चल रहे हैं। किसी भी एक कथा में बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर, जहां कहीं भी आसपास में कथा होगी वहां बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर उनको विठलेश सेवा समिति द्वारा एक शील्ड भेंट करी जाएगी और उनका आदर करा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बदनावर की महिला मंडल को, जिन्होंने सुंदर निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा। सबसे पहला रथ बदनावर की महिला मंडल ने बनाया है, बैजनाथ महिला मंडल ने। बहुत बहुत सारा हमने भी सीहोर में रथ बनाने के लिए कह दिया है। सीहोर में भी एक रथ जल्दी ही तैयार हो रहा है, वो भी निर्माल्य विसर्जन का चलेगा। ये निर्माल्य विसर्जन का बैजनाथ महिला मंडल ने जो रथ बनवाया है उसका फोटो, महिला मंडल का फोटो आस्था चैनल पर 4-5 कथाओं में जो भी रथ आते जाएंगे उनके फोटो लगातार चलते रहेंगे और उनको दिखाया जाएगा। शिव तत्व है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आदर करना सिखाइए। ध्रुव जी महाराज को माता बुआ ने, प्रसूति ने अपने पास में आसन लगाकर बिठाया, आसन लगाकर बिठाकर उसको सिखाया भजन कैसे करना, स्तुति कैसे करना। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सिखाइए जल चढ़ाने जाना। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, जल थोड़ा ढोल देते हैं, जल थोड़ा इधर उधर पटक देते हैं। मेरा मंदिरों के पंडित जियों से, ब्राह्मण देवता से, भू देवता से, पुजारियों से, करबद्ध इस व्यासपीठ से निवेदन है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत जल जमीन पर गिरा भी दें, आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये बच्चे आज अगर जल चढ़ाना सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म से जुड़ पाएगी। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मंदिर जाना चालू करा है। अगर इन पर हम क्रोध करेंगे, चिल्लाकर मंदिर से दूर कर देंगे, तो ये बच्चे फिर कभी मंदिर नहीं जाएंगे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। इनको जोड़ना है हमें। आने वाली पीढ़ी अगर भगवान की नहीं हुई, आने वाली पीढ़ी अगर सनातन धर्म, भगवान के मंदिर तक जाना नहीं सीखी आने वाली पीढ़ी, तो आने वाले समय में कोई नहीं जान पाएगा कि वेद पुराण शास्त्र क्या है। कोई किसी का आदर करना नहीं जान पाए। आ रहे हैं बच्चे, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा में अपने भाव से उनको चढ़ाने दो, भजन करने दो। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी,
कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो। आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है। और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है, और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है, तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिलाकर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया, तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते हैं ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। माँ घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है
बूढ़ी बूढ़ी माओं को। आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है, अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलकर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोलकर बैठो, और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, डाल तो रहा हूं, अब देख लूंगा, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बदल दूंगा, तुमने पहले से ये विचार कर लिया कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने छोटी सी दुकान डाली है, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ काल अधिपति महाकाल राजा है, तो ये दुकान चलकर मानेगी। ये विश्वास बोल रहा है, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है, ये तुम्हारी दृढ़ता बोल रही है, ये तुम्हारा विश्वास बोल रहा है। जब तुम्हारा विश्वास बोलता है तो तुम विजय हो जाते हो।
कई लोग छोटा छोटा जब पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का छोटा मोटा जब चुनाव आदि कर्म आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं का यही सोच के खड़ा होता है, नहीं जीतेंगे पर अपन इतना वोट तो काट ही देंगे। मतलब पहले से ही सोच के बैठा है कि अपन ना जीतेंगे। क्यों सोचना ना जीतेंगे? अगर विश्वास पक्का है, दृढ़ है, भरोसा पक्का है तो क्यों ना जीतोगे? भरोसे पर कार्य करिए। खूब डराया अर्जुन को, खूब डराया युधिष्ठिर को, खूब डराया भीम को, खूब डराया नकुल को, खूब डराया सहदेव को, खूब डराया। 100 भाई हैं 100, और तुम गिने चुने, जम के बोलो जरा, 5। वो 100, ये 5। क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? और भगवान कृष्ण ने 13 क्षोणी सेना दुर्योधन को दे दी, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तेरे रथ का सारथी भगवान कृष्ण बने। केवल तुम 5, वो 100। अगर कहीं का आज के समय का अर्जुन होता ना तो डर जाता कि बताओ 100 और अपन 5, अपन को नहीं बैठना, अपन को इनसे बात ही नहीं करना, अपन को तो झगड़ा करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, ये विचार कर लेते। पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, इन सब ने विचार कर लिया वो 100 होंगे, उनके घर के होंगे, हम 5 कम नहीं पड़ेंगे। अगर मर भी गए तो कम से कम 2-4 को मारकर तो मरेंगे। ये विश्वास था इनके लिए, ये दृढ़ता थी इनके लिए। कोई कह दे, एक पत्र आया है देखिए, त्रिवेणी गुजर, मोबाइल नंबर ये है, मैं विजयनगर इंदौर से आई हूँ। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो है क्या उधर? अच्छा हाथ हिला दो एक बार बहन। कैमरे वाले को दिख गया? चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा? दिख गए? हाँ एक बार हाथ हिला दो त्रिवेणी जी गुजर। हाँ ठीक है। मैं त्रिवेणी गुजर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इंदौर विजयनगर से आई हूँ। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ। बाबा की दया से मेरे बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, बार बार एग्जाम दिया, तकलीफ आई। अब की बार शिव जी पर विश्वास रखकर उसने एग्जाम देना चालू करा। गुरुदेव, कई लोग मेरे बेटे को कह देते थे ये सीए का एग्जाम पास करना, फाइनल एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है, इस एग्जाम से निकलना बहुत कठिन है। मेरा बेटा बार बार टूट जाता था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की करुणा। हम सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम पर हमने विनती करी, बाबा से निवेदन करा, और निवेदन कर कर हम वहां से बस विनय कर कर आए और बेटे से कहा जितने भी एग्जाम दे पढ़ाई दिल से करना। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ना दिल से, खूब मेहनत करना, और एग्जाम देने जाए तो एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर फिर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसने जितने एग्जाम दिए सब में बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर एग्जाम देने गया, और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गया। और पास तो हुआ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अहमदाबाद के गुजरात में
मेरे बेटे को अच्छी नौकरी भी मिल गई, इसलिए मैं यहां दंडवत करने के लिए आई। शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर, ये शिव तत्व है। डराने वाले आपको डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। डराने वाले डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू। उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है। इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणुशंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणुशंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणुशंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गए ही नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओ। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओ। कई लोग कह देते हैं ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया, इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रह गए, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है, शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? मैं मानाबाई राठौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मानाबाई राठौर पीछे बैठी हैं क्या? इधर हैं, हाथ हिला दीजिएगा। मानाबाई राठौर जाकर बैठी हैं।
आप हमें दिख तो नहीं रही हैं, पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार, दिख गए? ठीक है। मैं मानाभाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई, 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहां उसको दिखाने जाते थे उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे वहां कह देते थे इसको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांचें कराई, संतान का सुख इनके भाग्य में नहीं है। जिसको दिखाने जाओ, कुछ भी बताओ, संतान नहीं है। जहां जहां पूछो वहां संतान नहीं है। पर गुरुदेव, बेटी ने एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन ली, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अब तू संभालना। सबने मना कर दिया, पर एक प्रबल विश्वास अपने भीतर जागृत करा और बाबा की कृपा से बेटी का गर्भ ठहर गया और 26 साल के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको मानाभाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो, ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए, हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सब ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता। देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है। सफलता मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कठी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी रामे कटी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल, सहदेव, भीम, सबको डराया कि ये सो हैं। एक नौकरी का फॉर्म व्यक्ति भरता है और उसको डराना लोग चालू कर देते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है। आजकल का माहौल इतना गंदा चल रहा है, सब अपने अपने वालों की नौकरी लगा रहे, तेरी लगी नहीं सकती। आधा तो व्यक्ति वहीं टूट गया। आधा तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो?
लंका जानते हो कौन है वो? जिसके सामने तुम खड़े हो युद्ध के मैदान में, कौन है वो? जिसके लंका के राज्य में सारे नवग्रह बंदी होकर पड़े हुए हैं, एक एक देवता जिनको सलामी देने जाता है, वो लंकाधिपति रावण सरल नहीं है महाराज, जिससे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। आपको मालूम नहीं है सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो, और सेना भी क्या आपके पास में? सेना क्या आपके पास में? रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है? जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर बानर? राम जी से कहा गया सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है। बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम, आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है और भगवान राम से लोग कर रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल इतना बल इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब हो ही नहीं सकता, मैं कितनी दुकान डालूं, 2 बार डाल के देख ली, अच्छी नहीं चले, हर बार फसल बिगड़ रही है, मैं तो हर बार करके देख लिया, हमारी तो किस्मत ही बुरी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है, इनका भाग्य बुरा है? शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूं जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है।
जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है। उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो, हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धटकर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक वो लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सब कुछ छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे, हम कब तक भ्रम में जिएंगे, हम कब तक भटकते रहेंगे, कब तक भटकेंगे? जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई। ना जाने कौन मेरे से जल रहा है, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगह चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है। अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता। असली देवी